आज इस काम को कोई बढ़िया से कर रहे हैं, कोई गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन देने वाला सबको दे रहा है। खराब भी कीजिएगा तब वो, सही भी कीजिएगा तब। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा। आप कहानियों में सुने हैं कि बैजू यादव अगरबत्ती दिखाता था कि क्या किया था? डंडा मारता था। कितने लोग के पता है? थोड़ा सा हाथ उठाइए तो कितने लोग के पता है कि पटकन से पीटता था? बैजू धाम महादेव आशीर्वाद दिए कि उसको सरापे? आशीर्वाद दिए। लेकिन कोई के मारिएगा ना, वो भी प्रेम से मारिएगा। तब हम लोग तो मुआने के लिए मारते हैं, बोलते भी किसी को है ना तब उसको प्रेम के लिए नहीं। साहब महादेव में घुसा गए। कब घुसाए? जब घर में आग लगने लगा, शिव के गुरु मानने के बाद तरह तरह के बात होने लगा घर में। वो मुन्नू भैया के देखे होंगे, अर्चितानंद भैया को गिर गए, एक बार पटक दिए, यहाँ आज भी गड्ढा है। तो साहब घुसा गए कि मैंने शिव के गुरु माना हूँ और ऐसा ऐसा समस्या हो रहा है, आज मैं गोली मारूंगा। तो दीदी ने कहे कि कहाँ मारिएगा? तो बोले कि फोटो है ना, फोटो में ही गोली मारूंगा। तैयारी भी हो गया। दीदी बोले कि आवाज़ के अगल बगल अधिकारियों की आवाज़ है, आवाज़ सुनाएगा तो लोग कहेंगे कि पागल हो गए। दीदी को बात साहब मानते थे, दीदी बोल देते थे तो साहब मानते थे, बाकी किसी को बात दीदी मानते नहीं थे। तो साहब माने और महादेव जो खेला कर रहे थे वो खेला बंद हो गया। शिव शिष्यता का जो जनक कहा जाए, हम अब आप बोल तो देते हैं हरेंद्र भैया, नीलम दीदी, ये साधारण मत सोचिए। यह सचमुच में हम लोगों ने शिव को तो नहीं देखा, लेकिन साहब दीदी में शिव को हम लोगों ने देखा। साहब में महादेव के भी मैंने देखा, साहब के नजरों में शिव के देखा, साहब के बानियों में शिव के देखा, साहब को शरीरों में शिव के देखा। मैं तो पहला बार, कल ही एक व्यक्ति मेरे से 10 मिनट बात किया और उन्होंने कहा कि आप लोग शिव चर्चा करते हैं तो शिव के देखे हैं? हम कि हाँ देखे हैं। तो कैसन है? हम कि ऐसा है कि आप सोचबो नहीं कीजिएगा कि ऐसा भी शिव होते हैं। मैंने बताया कि मैंने साहब में शिव को देखा। किस में देखा? साहब में। साहब में शिव को देखा कि एक शरीर में भी महादेव उतर सकते हैं जब वैसा हम बनेंगे। उसको बंद करिए तो उसको। इसलिए साहब ने कहा है कि मेरे साथ जैसा महादेव किए हैं वैसा आपको साथ भी महादेव करेंगे। मेरे ही जैसा करोगे तब, अपना जैसा करोगे तो कभी महादेव करने वाला खेला फोटो गिर गया नहीं है। साहब यहाँ भी कहे कि तुमसे भी महादेव रसगुल्ला खाएंगे, लेकिन कब? जब मेरे जैसा महादेव से प्रेम करोगे तब। हम लोग तो महादेव से प्रेम कम करते हैं, धरती से प्रेम ज्यादा करते हैं, वस्तु से प्रेम ज्यादा करते हैं, सुख सुविधा से ज्यादा प्रेम करते हैं, महादेव से प्रेम कम है। मैंने देखा लोगों का, जुड़ते हैं कष्ट सुनाते हैं, कष्ट खत्म हो जाता है, शिव रहते हैं अलगे और रहते हैं अलगे। साहब ने कहा कि ऐसा प्रेम करने से बढ़िया है कि गुरु के नाम में मत जुड़ो, प्रेम करो तो दुख में भी रहो तब वो महादेव के साथ रहो, सुख में भी रहो तब वो महादेव के साथ रहो। हमको एक चीज बताइए कि शिव किसी को बिगाड़ते हैं का? नहीं। आज तक शिव के सुने किसी को बिगाड़ते हुए? नहीं। साहब ने कहा कि जीवन में मैंने 14 साली जब धोखा खाया, चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं मिला, कोई माध्यम नहीं मिला। मध्यरात्रि में मैं रोने लगा कि एक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के बेटा 14 साली मेरा समय व्यर्थ चला गया, न माया मिला, न राम मिला, न भगवान मिला, न ईश्वर मिला, न ज्ञान मिला। लास्ट में मैंने पुस्तक की याद पढ़ी बचपन वाला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने इस पुस्तक से पढ़ा तो इस पुस्तक से यह पता चला कि गुरु में ब्रह्मा के गुण हो,
गुरु में विष्णु के गुण हो, गुरु साक्षात आंखों के सामने। आज से मैं भगवान को ही गुरु मान लिया। भगवान के सब छवि साहब को नजरों में, साहब को दिल में शिव के था। साहब को पिताजी अपने साहब को माताजी को समझाते थे कि जानती हो शिव को ईश्वर कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं, शिव परमात्मा भी हैं। शिव को छवि भगवान के छवि साहब को था कि शिव है, लेकिन गुरु के छवि साहब को नहीं था। जान लीजिए भाई बहन, आज तक आपको भाई बहन खूब समझाते हैं कि शिव के गुरु बना लीजिए, दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए, चर्चा में चलिए। लेकिन जिस समय साहब गुरु माने थे रात में, तो उनको कौन समझाया था? कोई नहीं, उनको कौन घोषणा किया था? कोई नहीं। उनको कौन समझाया कि शिव गुरु है? जान लीजिए भाई बहन, साहब एक बार बोल रहे थे कटहर मोड़ में कि झूठों के भी शिव चर्चा में जाइएगा ना, झूठों के, तब वो महादेव आपको दया करेंगे। झूठों के गलती से भी अगर शिव चर्चा में आ गए हैं धरा पकड़ा के किसी को छोड़ चलने से, तब वो आपको महादेव दया करेंगे। माने आप विश्वास में भी और पूरा विश्वास में भी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन झूठों के खाली आइए। एक गुरु भाई अभी हमसे कहा कि भैया आज घोषणा हम करवा लिए, लेकिन 3 बार हम यहाँ झूठों के आए थे देखने कि सब लोग आते हैं तो हल्ला करते हैं कि काम भी होता है। मेरे से कहा कि आप जांचिएगा महादेव को, आप जांच पाइएगा महादेव को। बरखा दीदी के जब शादी लगी, साहब जब देखने गए दीदी को, तो उस गांव में गए, तो उस गांव में बरखा दीदी को मम्मी रंग